परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। 95.22% परीक्षा का पूरा परिणाम रहा है, जहां आपको बता दें कि लड़कियों ने फिर से बाजी मार ली है। वहीं 96.32% लड़कियां ने बाजी मारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। शहरी क्षेत्रों की पास रही 95.18%, वहीं निजी स्कूलों ने मारी बाजी। सरकारी स्कूलों की पास रही 93.19%। तो 10वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है, जहां आपको बता दें कि लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है और जहां पर एक अच्छा रिजल्ट जो है इस बार का देखा जा सकता है। तो लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो देखिए 96.32% जो है लड़कियां पास हुई हैं। तो ये बड़ी खबर, 96.32% लड़कियां इसमें पास हुई हैं। तो 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जो है वो घोषित हो गया है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया गया है और इस बार 10वीं का कक्षा के 95.22% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने परिणाम घोषित किया। तो बोर्ड के अध्यक्ष वीपी यादव के साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। क्या कुछ बातचीत और किस तरह का रिजल्ट रहा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रवि जांगड़ा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बधाई, शुभकामनाएं। इंडिया न्यूज ने जो है ये बताया था पहले की 12 तारीख को 12 बजे परिणाम जो है वो घोषित होंगे। हालांकि आप टाल मटोल करते रहे थे कि 15 तारीख तक रिजल्ट आएगा। सबसे पहले साधुवाद, सबसे पहले बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, और इंडिया न्यूज को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं कि आपका जो गैस होता है कहीं ना कहीं से आप अपने एनालिसिस ऐसे करते हो कि आपको पता लग ही जाता है कि डेट कौन सी टेंटेटिवली हो सकती है इसकी। परीक्षा परिणामों की बात करें सर, आज जो है प्रत्याशित तरीके से पहले 12वीं का नतीजा जो है वो महज और महज 27 दिन में, और एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया गया है कि 39 दिन में आज परीक्षा परिणाम बोर्ड के इतिहास में, 54 साल के इतिहास में पहली मर्तबा ये तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए जो है 39 दिन में परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। किस तरह से ये संभव हो पाया और कितनी पास प्रतिशतता रही इस बार और किस तरह का परिणाम रहा? देखिए, इस बार बोर्ड का जो परिणाम सेकेंडरी क्लासेस में 95.22% रहा है। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे बेहतर परिणाम कोरोना काल को छोड़ दें तो कभी भी नहीं आया। दूसरा, 2,86,714 कैंडिडेट्स जो थे अपियर हुए थे, जिसमें से 2,73,015 कैंडिडेट ने सफलता हासिल की है। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखिए, कोई भी आप इतने कम समय में तभी दे पाते हैं जब आप एक टीम की तरह काम करते हैं। मैन, मिडल और मेथड्स, इन तीनों को ही हमने बहुत बेहतर ढंग से उपयोग किया इसका, और पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ सभी प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए जो एज ए टीम बोर्ड ने जो एक रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जो है जारी किया। पंचकुला जिला अव्वल रहा है डॉक्टर साहब, रेवाड़ी जिला जो है वो द्वितीय रहा है, लेकिन वो एक बार फिर से फिसड्डी रहा है। नूह सबसे आखिरी पायदान पर वहीं पर खड़ा है। वजह क्या रही इसके पीछे? नकल रोकी गई या कोई और वजह, या नकल पर डिपेंडेंसी ज्यादा होती थी? क्या वजह रही इसके पीछे और किस तरह से सुधार की जरूरत है, गुंजाइश है? देखिए, नूह हमेशा बोर्ड के लिए बहुत बड़ा पेन एरिया है। इन द सेंस वहां नकल का बहुत ज्यादा बोलबाला हमेशा रहता था, और हमने कोशिश की इस बार कि नकल को पूर्णतः रोक दिया जाए वहां पे, और हम उसमें सफल भी हुए। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि नूह पर क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा शिकंजा कसा गया था, तो इस वजह से वहां पर जो है नकल के बहुत ज्यादा मामले रहे थे, लेकिन हमेशा पहले। लेकिन इस बार वो नकल पे रोक लगने से 70% गिरावट आई नकल के केसेस में, और इसलिए परिणाम भी उतना बेहतर उनका नहीं था। पास फॉर्मूला डॉक्टर साहब चेंज किया गया है इस बार। 20 नंबर जो इंटरनल असेसमेंट के लिए जाते थे वो कहीं ना कहीं उनको जोड़ा गया है इस बार मुख्य परीक्षा में, यानी थ्योरी की परीक्षा में। उससे कितना असर पड़ा है? कितने फीसदी मान सकते हैं कि परिणाम बढ़ा है? देखिए, उसकी वजह से 10-15% जो है अपग्रेडेशन हुई है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन मेन इसका जो रीजन रहा वो है जो बोर्ड का स्कूलों के साथ हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं। हमने पूर्णतः अब सबसे पहले तो लेसन प्लान्स डाले हर चैप्टर के, फिर 4-4 सैंपल क्वेश्चन पेपर डाले, उनके सॉल्यूशंस और मार्किंग स्कीम हमने डाली, और
पूर्णतः जो क्वेश्चन पेपर थे इस बार, पहले चारों क्वेश्चन पेपर सेट्स अलग अलग होते थे, लेकिन इस बार हमने 96% क्वेश्चन सेम रखे चारों सेट्स के अंदर। तो उससे क्या मूल्यांकन प्रणाली जो है बेहतर हुई, इन द सेंसेस बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सभी को सेम डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन पेपर मिला। सो बहुत सारे इंटरवेंशन से जिसकी वजह से परिणाम बेहतर आए। डॉक्टर वीपी यादव जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में उनको मास्टर माना जाता है। कोर्से से आप जुड़े रहे हैं, सीबीएसई से जुड़े रहे हैं, वो सीबीएसई जो अभी तक जो है परिणामों की चर्चा तक नहीं कर पाई है, यानी अकेले सीबीएसई की बात नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, देश के दूसरे बोर्ड्स भी जो है 10वीं 12वीं के रिजल्ट की अभी चर्चा नहीं कर पाए हैं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, सरकार के कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की बात करें या फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली की बात करें, एक तरह से माना जा सकता है कि एक रिकॉर्ड तो कायम किया गया है। कैसे ये चीज, सारी तमाम चीजें संभव हो पाई उस बीच, जब जो अध्यापक थे या फिर आपके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के करीबन 350-400 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में, चुनाव रिहर्सल ड्यूटी में जुटाए गए थे बार बार, बीच इसके जो है कैसे संभव हो पाया ये सब? देखिए, सेकेंडरी के परिणाम में हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेटर आ गया कि जो मार्किंग स्कीम में जो टीचर्स लगे हैं उनको रिलीव कर दिया जाए। तुरंत हमने उस पर कार्रवाई करते हुए डीओ साहिबान को लेटर लिखा कि आप उनको रिलीव करिए और उसकी जगह दूसरे टीचर्स हमें दिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद उन सभी शिक्षकों का करना चाहूंगा, जितने भी पीजीटीज थे, टीचर्स थे, जिन्होंने डेडलाइन मीट किया और तय समय पर सारे आंसर शीट्स को चेक करके बोर्ड को, जो उसका बोर्ड का जो टारगेट था कि 8 तारीख तक मूल्यांकन को पूर्णतः खत्म करना है, मूल्यांकन को पूरा करके बोर्ड को जो है डाटास देना है, वो उन सब शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभाई। मेरा इसलिए सभी पीजीटीज और टीचर्स का जो जितने भी जिनकी ड्यूटीज थी उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो 12वीं के नतीजे घोषित किए गए पर काफी बेहद खुश थी और प्रशंसा पत्र भी जारी किया गया था। और डॉक्टर वीपी यादव के समक्ष एक उम्मीद जताई गई थी कि जो है आप इसी तरह से लगे रहेंगे, तो वो उम्मीद जो है उन पर आप कायम रहे, खरे उतरे हैं। आगे क्या टारगेट है डॉक्टर साहब? क्या 39 दिन से 27 दिन से और भी कम समय में परीक्षा परिणाम जारी किए जा सकते हैं, अगर इसी लिहाज से, इसी हिसाब से बात की जाए तो? जी, सबसे पहले तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि बोर्ड ने एक तय समय पे जो रिजल्ट जारी किया था उसमें उन्होंने मुझे पत्र लिखकर उत्साहवर्धन किया, जिसकी वजह से और भी हमारे अंदर जोश आया और हमने डिसाइड किया कि हाँ, इस रिजल्ट को हम और बेहतर बनाएंगे। जो उम्मीद उन्होंने जताई थी उस पर हम खरे उतरे हैं और आगे भी बोर्ड इसको दिन पर दिन बेहतर करता जाएगा, इस प्रणाली को, और देश के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। कम आंकड़े नहीं है डॉक्टर साहब, 95.22%, 95.22%। कागज आपके हाथ में है, उसमें चर्चा करेंगे जरा। पिछले अगर परीक्षा परिणामों की मैं बात करूं 2022, 23, 24 तुलनात्मक अगर बात की जाए, किस तरह के आंकड़े रहे हैं? हालांकि 95.22 ये कहा जा सकता है कि महज 4.88% अभ्यर्थी हरियाणा के वो उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। एक 3 शब्द नए जोड़े गए इस बार, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने फेल शब्द को हटाया है कहीं ना कहीं। वो कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं और किस तरह से जो परीक्षा परिणाम पहले की अगर तुलना की बात करें? देखिए, पहले जो 3 साल के 10th के अगर परीक्षा परिणाम बताऊं आपको, तो 2022 में ये 73.18 था, 2023 में 65.43% था और 2024 में ये 95.22% है। तो इसके अंदर बहुत बड़ा इजाफा हुआ है पास परसेंटेज में। जहां तक रहा 3 शब्दों का नया उपयोग होना, जैसे इनके अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। आप किसी को फेल कहते हैं तो यह कंपार्टमेंट है कि कहीं ना कहीं बच्चों के मनोबल को गिराता था। तो इस बार हमने 3 शब्दों का जो है बेहतर उपयोग किया है। इन द सेंसेस फेल को हमने रिप्लेस किया क्वालिफाइड वर्ड, इसेंशियल रिपीट से, यानी उस बच्चे को रिपीट करने हैं इसेंशियली, कंपल्सरली वो सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, उन सभी सब्जेक्ट्स को। फिर दूसरा था कंपार्टमेंट आ जाते हैं, उसको हमने रिप्लेस किया है EIOP, यानी एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस जी, और जो बच्चे पास तो उनको हमने रिप्लेस किया क्वालिफाइड। तो इन 3 शब्दों का हमने उपयोग किया है
और इसका एक बहुत पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर जाएगा। स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का और हरियाणा ओपन स्कूल के जो फ्रेश थे या रीअपियर के कैंडिडेट थे उनका परीक्षा परिणाम भी घोषित किया गया विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। वो परीक्षा परिणाम अगर उनकी बात की जाए वो किस तरह रहा सर, कितना रहा है? और इसके अलावा सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एकेडमिक जो स्टूडेंट्स थे, लड़कियां एक बार फिर से कहीं ना कहीं अव्वल देखी गई हैं इस परीक्षा परिणाम में, या प्राइवेट स्कूल्स की बात करें या फिर ग्रामीण तबकों की बात करें, वहां क्या स्थिति रही है? देखिए, बेटियों ने हमेशा, बेटों की अपेक्षा हमेशा बेहतर परिणाम दिए हैं और इसके लिए मैं खास तौर पर बधाई देना चाहूंगा कि वो अपने पूरी लगन से, पूरी तन्मयता से अपनी तैयारी करते हैं। छोरियां छोरों से कम नहीं है, हरियाणा में तो बिल्कुल कम नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने प्रदेश को, देश में पूरे और विश्व में भी गौरवान्वित किया है, खेलों में नहीं शिक्षा में भी कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये प्रशंसनीय है कि बेटियां हमेशा बेहतर प्रदर्शन करती आई हैं। और जहां तक स्वयं पाठी बच्चों का, तो 2022 में उनका जो रिजल्ट है, पिछले साल जो 52.13 था, इस बार ये 88.73 हुआ है स्वयं पाठियों का जो रिजल्ट है। तो हमेशा अव्वल करते आ रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा परिणाम है। मैं पंचकुला जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को विशेष तौर पर बधाई देना चाहूंगा कि जिला पंचकुला है जो टॉप में रहा है और दूसरे नंबर पे जिला रेवाड़ी रहा है। वहां के भी जिला शिक्षा अधिकारियों को नू के जिला अधिकारियों को क्या नसीहत देंगे? मैं यही कहूंगा, देखिए जो प्रणाली है, सिस्टम है, वहाँ नू के जिला शिक्षा अधिकारी से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि वहां पर जाएं, स्कूलों के अंदर पंचायतों से मिले और प्रेरित करें कि नकल की जो कुप्रथा है इसको वहां से जड़ से मिटाएं और आने वाले समय में अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दें ताकि बच्चों के बेहतर परिणाम वहां सके और नकल को रोक सके। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि परिणाम जो है 15 से 20 दिन तक लाने का मिशन रहेगा, टारगेट रहेगा, वो कैसे अचीव करेंगे? क्योंकि इस बार जो है डिजिटल मार्किंग की बात कही गई थी, हालांकि कुछ तकनीकी फेयर में उलझा था पूरा मामला, जब जो है टेंडर जो निविदाएं जो है वो आमंत्रित नहीं की जा सकी थी, कहीं सरकार में रद्दोबदल की वजह से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है रुका था। बावजूद इसके आपने ऑफलाइन मार्किंग करवाई, वो भी अप्रत्याशित तरीके से। इस तरह की अंदेशा नहीं था, इस तरह की अपेक्षाएं नहीं थी कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड इतना जल्दी मार्किंग भी करवाएगा और परीक्षा परिणाम भी जारी करवाएगा। मुझे याद है 27 तारीख को जो है, 27 अप्रैल को कुछ कॉपीज बची थी, जो हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी, होम साइंस की कुछ कॉपीज थी, इसके अलावा कुछ इसी तरह के विषयों की थी, सैकड़ों कॉपियां थी, उनको रातों रात चेक करवाया गया। उसके बाद 2 दिन के बाद परीक्षा परिणाम जारी करवाया गया। इस मुस्तैदी से कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में और सुधार की गुंजाइश से आने वाले दिनों में और त्वरित गति से काम किया जाएगा। बिल्कुल, कहते हैं देयर इज ऑलवेज बेटर देन द बेस्ट। आप अपने रिकॉर्ड को ही बीट करते चले जाएं, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सिस्टमेटाइजेशन और मैन मीटर और मेथड, इन तीनों का जो है एक बैलेंस तरीके से आप उपयोग करें। सिस्टम में जितने आप रिसर्च करेंगे, सिस्टम को बेहतर बनाएंगे और वो बेहतर बनते चले जाएंगे। पूरी पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हम बहुत एक्यूरेसी से और बहुत तेज हम काम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये उठता है कहीं ना कहीं इस परिणाम को देख करके कि इस बार जो है प्रश्न पत्र इतने अंक आए हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरनल असेसमेंट के साथ साथ प्रश्न पत्र जो है वो हल्के, वो ढीले बनाए गए होंगे, कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड थे या कहीं ना कहीं और कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड। आप लगातार बात कहते आए थे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स थे, व्हाट व्हेन वेयर की बजाय जो है इस बार हाउ विच, इस तरह के जो पैटर्न पर जो है प्रश्न पूछे गए थे। और कौन सा तरीका था जिस वजह से परीक्षा परिणाम पूरा 70% से उठ करके जो है 95.22%, 95% से भी ज्यादा बढ़ा है? क्या फार्मूला था और क्या आगे और भी बढ़ सकता है या इसको इसी गति में बरकरार रखा जाएगा? देखिए, कोई भी परीक्षा परिणाम है बेहतर तब होता है जब आप पूरे विद्यालयों के साथ में उनका हैंड होल्डिंग करते हैं, उनके साथ खड़े उनको प्रॉपर मार्गदर्शन देते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड पैटर्न और सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्रत्येक लेसन, हर सब्जेक्ट का लेसन प्लान तैयार करवाया है और उसके बाद उसको बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड किया। साथ में हर सब्जेक्ट के 4 क्वेश्चन पेपर हमने तैयार करवाए, उनकी मार्किंग स्कीम, उनके सॉल्यूशंस कैसे लिखे जाते हैं वो तैयार करवाए और साथ में ही सभी टीचर्स को इसकी जो है जो स्टूडेंट्स को क्लासेस के अंदर उनको बेहतर ढंग से उनको जो है प्रैक्टिस करवाई जाए, इस तरह का हमने संदेश भेजा। तो ये हैंड होल्डिंग की वजह से फिर मूल्यांकन प्रणाली में डिफिकल्टी लेवल 96% क्वेश्चन हमने वही सेम रखे, जिसकी वजह से जो है डिफिकल्टी लेवल एक जैसा रहा
सभी क्वेश्चंस पेपर्स के अंदर। तो ये बहुत सारे इंटरवेंशन से जिसकी वजह से ये परिणाम इतना बेहतर हो पाया। वेबसाइट्स पर जो है बिल्कुल रवि, और देखिए ये बातचीत में साफ जाहिर हो गया है कि हरियाणा में शिक्षा के बोर्ड जो है कितनी तैयारी करते नजर आ रहे हैं, और जो रिजल्ट ये निकाल कर सामने आए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम ये बातचीत के लिए, और डॉक्टर वीपी यादव का भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा को अपना कीमती वक्त देने के लिए।